हॉलीवुड फिल्म मेकर मोहित साहू ने की आत्महत्या की कोशिश। घरेलू हिंसा केस के बाद तनाव में उठाया कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। मैं हूं योगेश कुमार साहू। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री से इस वक्त की एक बेहद चौंकाने वाली और गंभीर खबर सामने आई। हॉलीवुड के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मोहित साहू ने रविवार को आत्महत्या करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि उन्होंने फिनाइल पी लिया, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल डॉक्टरों के मुताबिक मोहित साहू खतरे से बाहर है, लेकिन यह मामला कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह कदम मोहित साहू ने उस वक्त उठाया जब उसके खिलाफ घरेलू हिंसा और मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। 24 जनवरी को उनकी गर्लफ्रेंड शशि वर्मा ने पुरानी बस्ती थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद से मोहित साहू मानसिक तनाव में थे। रविवार को जब घर पर कोई मौजूद नहीं था, उसी दौरान उन्होंने यहां घातक कदम उठाया। पीड़िता शशि वर्मा के आरोप बेहद गंभीर हैं। उनका कहना है कि 22 जनवरी की दोपहर करीब 1:30 बजे जब वह अपने दीदी पुष्पा सिंह ठाकुर से फोन में बात कर रही थी, तभी मोहित साहू ने दरवाजा तोड़कर फ्लैट में घुसकर हमला कर दिया। लकड़ी के डंडे से बेरहमी से पिटाई, कैंची से चेहरे पर हमला, सिर, हाथ, पैर और शरीर में गंभीर चोटें, जान से मारने की धमकी। फोन पर दीदी ने पूरी मारपीट सुनी और तुरंत शेख ईशान को फ्लैट भेजा। गार्ड्स के साथ पहुंचकर उन्होंने किसी तरह राशि को बचाया। स्थिति बिगड़ते देख मोहित साहू ने कॉलोनी के सुरक्षाकर्मी के पैर छूकर माफी मांगी ताकि मामला बाहर न जाए, लेकिन शशि की हालत गंभीर थी। उन्हें तुरंत पुरानी बस्ती थाना ले जाया गया, जहां शिकायत दर्ज की गई और बाद में एम्स अस्पताल रायपुर में भर्ती कराया गया। 23 जनवरी को उन्हें डिस्चार्ज किया गया। इसके बाद 24 जनवरी को मोहित साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शशि वर्मा का आरोप है कि मोहित साहू पहले से शादीशुदा है और उनके 2 बच्चे हैं। इसके बावजूद 29 दिसंबर 2025 को उन्हें उज्जैन ले जाकर मंदिर में मंगलसूत्र पहनाया और खुद को पति बताया। इसके बाद रायपुर में दोनों ही एक ही फ्लैट में रहने लगे। शशि का कहना है कि मोहित उन्हें किसी से मिलने नहीं देते थे, बाहर जाने से रोकते थे, फोन पर बात करने पर मारपीट करते थे। पुरानी बस्ती थाना प्रभारी सील आदित्य सिंह ने बताया कि युवती अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट, वायरल वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आरोपी मोहित साहू की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अपराध के बाद मानसिक दबाव से बचने के लिए आत्महत्या की कोशिश करना सही रास्ता है, या फिर कानून से बचने की कोशिश। कानून अपना काम करेगा, लेकिन पीड़िता को मिला इंसाफ सबसे बड़ा अहम है। आज की खबर सिर्फ एक फिल्म निर्माता या एक अभिनेत्री की नहीं, यह समाज के उस चेहरे को दिखाता है जहां हिंसा, डर और दबाव को रिश्ते का नाम दे दिया जाता है। कानून से भागने की कोशिश समाधान नहीं होती। हिंसा चाहे किसी भी रूप में हो, वह अपराध है और हर पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आप या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति मानसिक तनाव या हिंसा से जूझ रहे तो चुप ना रहे, मदद करें। कानून आपके साथ है। इसी उम्मीद के साथ कि सच सामने आए और न्याय मिले। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल द छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।